विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रगति चाहता है, वह उन्नति चाहता है और लगातार उस दिशा में प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसे भी कार्य करता है जिससे प्रगति की बजाय पतन होने लगता है, और यह सब अज्ञानतावश होता है। कौन प्रगतिशील है, कौन पतन की ओर है, यह जानना नितांत आवश्यक है। इसको जाने बिना कोई व्यक्ति कैसे समझेगा कि वह प्रगतिशील है या पतन की ओर जाने वाला है। तो इसी विषय पर चर्चा करते हुए मैं तथागत के द्वारा दिए हुए प्राभव सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। एक बार तथागत अनाथ पिंडक के जैतवन विहार में ठहरे हुए थे और आधी रात बीतने के बाद रात्रि के लगभग तीसरे पहर में एक समण तथागत के सामने उपस्थित हुआ। उसके मन में जिज्ञासाएं थी। आकर के उसने तथागत को अभिवादन किया और एक और खड़े होकर के पूछा कि हे तथागत, मैं आपके समक्ष यह जानने के लिए आया हूं कि व्यक्ति के पतन के कौन कौन से कारण हैं। आपकी बड़ी अनुकंपा होगी यदि आप मुझे इसके बारे में बताएं। तब तथागत ने उस समण को समझाते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो उन्नतिशील है वह धर्म से प्रेम करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और वह हमेशा उन्नति की ओर जाता है। ऐसे व्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक दूसरा व्यक्ति जो धर्म से प्रेम नहीं करता है, अपितु वह धर्म से द्वेष करता है और सधर्म के मार्ग पर चलने की अपेक्षा वह अधर्म के मार्ग पर चलता है, जिसके कारण उसका पतन होता है। इसलिए उस व्यक्ति को भी आसानी से पहचाना जा सकता है जो पतन की ओर जा रहा है। उन्नतशील व्यक्ति को और पतन की ओर जाने वाले व्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो वह धर्म के मार्ग पर चल रहा है या अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, यह उसके पतन का पहला कारण है। दूसरे कारण पर चर्चा करते हुए तथागत ने कहा, ऐसा व्यक्ति जिसे सत्पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं, सत्पुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर भी वह चलना पसंद नहीं करता है, उनके द्वारा दिए हुए धर्म को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसे असत्य पुरुष अच्छे लगते हैं, उनका धर्म भी अच्छा लगता है। जिस मार्ग पर असत्य लोग जा रहे हैं, बुरे लोग जा रहे हैं, वह उन्हीं का अनुसरण करता है। यह उस व्यक्ति के पतन का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, एक व्यक्ति जो निद्रालु होता है, आलसी रहता है, ज्यादा सोए हुए रहता है, वह परिश्रम भी नहीं करता है। जो लोग परिश्रम करते हैं वे उसे अच्छे नहीं लगते हैं, और जो व्यक्ति आलसी होता है, निद्रालु होता है, वह क्रोधी भी होता है, बार बार क्रोध करने वाला होता है, अपने क्रोध का प्रदर्शन भी करता है। उसी क्रोध की वजह से वह लड़ता झगड़ता भी रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो निद्रालु है, परिश्रम से मन चुराता है, क्रोधित रहता है, यह उस व्यक्ति के पतन का तीसरा कारण है। आगे चर्चा करते हुए तथागत ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन तो है, लेकिन उस धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनका पालन पोषण भी नहीं करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करता है। इस प्रकार उसके धनवान होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए तथागत ने कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनकी सहायता नहीं करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, ये व्यक्ति के पतन का
चौथा कारण है। फिर तथागत ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोल करके अच्छे लोगों को ठग लेता है, अच्छे लोगों का धन छीनता है, यहां तक कि भिक्षुओं को भी धोखा देता है, ऐसा व्यक्ति पतन की ओर जाता है। और यह उस व्यक्ति के पतन का पांचवां कारण है। छठे कारण पर चर्चा करते हुए तथागत ने कहा कि एक व्यक्ति धनवान है, वह अपने कमाए हुए धन से स्वयं ही आनंदित रहता है। अपने कमाए हुए धन का उपभोग वह खुद के लिए ही करता है, अपने परिजनों को और सगे संबंधियों को थोड़ा बहुत भी सुख नहीं देता है। वह किसी भी कल्याण के काम में कोई हाथ नहीं बटाता है। उसके सुख से, उसके धनी होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तथागत ने कहा, यह व्यक्ति के पतन का छठा कारण है। फिर तथागत ने जिक्र करते हुए कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जन्म, अपने कुल और अपने गोत्र पर अभिमान करता है, वह बार बार अपने श्रेष्ठ होने का दावा करता है कि मेरा कुल बहुत बड़ा है, मेरा कुल बहुत ऊंचा है, मैं जन्म से श्रेष्ठ हूं, मेरा गोत्र सबसे ऊंचा है। और ऐसा करते हुए वह अपने सगे संबंधियों का भी अपमान करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, उसका पतन होता है। यह व्यक्ति के पतन का सातवां कारण है। फिर तथागत ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो नशे में फंसा है, जुआ और सट्टा भी खेलता है, लॉटरी में धन लगाता है और किसी भी प्रकार के दुराचरण को करते हुए संकोच अनुभव नहीं करता है, यह व्यक्ति के पतन का नौवां कारण है। आगे तथागत ने कहा, एक ग्रस्त व्यक्ति जो पर स्त्री गमन करता है, दुराचार और व्यभिचार करता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन पतन की ओर ही जाता है। वह निरंतर पतित ही रहता है। यह पतन का 10वां कारण है। फिर तथागत ने कहा, एक वृद्ध व्यक्ति जो वृद्ध अवस्था में किसी नवयुवती को घर ले आता है, उसके कारण वह द्वेष का शिकार होता है, उसे नींद नहीं आती है, वह निरंतर दुखी रहने लगता है और इस प्रकार वह पतन की ओर जाता है। इसी द्वेष के कारण, इसी ईर्ष्या के कारण वह व्यक्ति पतनोन्मुख होता है। यह पतन का 10वां कारण है। फिर तथागत ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसी ऐसी स्त्री या पुरुष को बना देता है जो फिजूल खर्ची करता है, अनावश्यक मदों पर वह धन को बर्बाद करता है, उसके द्वारा कमाई हुई संपत्ति को निरंतर नष्ट करने का काम करता है, तो यह व्यक्ति के पतन का 11वां कारण है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय वंश में पैदा होता है, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होता है, उसके पास अल्प साधन है, उसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन वह मन में राजा बनने की इच्छा पाल ले, मन में राज करने की इच्छा पाल लेता है, तो वह निरंतर दुखी रहता है और पतन की ओर ही ग्रसित होता है। यह व्यक्ति के पतन का 12वां कारण है। तब तथागत ने कहा, हे समण, तू भी इन 12 कारणों को जान ले और इनसे बचने का उपाय जानकर इन पर विजय पा ले। जो व्यक्ति इन 12 कारणों को जानकर के इन पर विजय पा लेता है, वह निरंतर सुखी रहता है और प्रगति की ओर ही आगे बढ़ता है।
प्रबुद्ध उपासक उपासिका हो, ये जो 12 कारण तथागत ने बताए, ये जीवन निर्माण के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमें एक एक बिंदु को ठीक से समझना चाहिए और हमें स्वयं का भी अवलोकन करना चाहिए, अपने आप को जानना भी चाहिए। क्या इन 12 कारणों में से कोई ऐसा कारण तो नहीं है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है? अगर हमारी समझ में आता है तो हमें तुरंत उसका उपाय जान करके उससे बचने का, उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति इन 12 कारणों को जान लेता है, समझ लेता है, तब उसका बच पाना आसान हो जाता है। तो ये आवश्यक है कि एक ग्रस्त व्यक्ति को प्रभाव सूत्र में बताए हुए पतन के इन 12 कारणों को ठीक से समझना चाहिए और एक एक कारण को जान करके इससे निरंतर बचाव के उपाय भी करने चाहिए। यदि व्यक्ति इनका अभ्यास करता है, आचरण में उतारता है, तब निश्चित रूप से उसका जीवन सुखद होगा, सुंदर होगा और अनुकरणीय होगा। तो मैं समझता हूँ कि तथागत के द्वारा प्रभाव सूत्र में दी हुई इस देशना से हम सबका कल्याण होगा, हमें सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तथागत की अनुकंपा निरंतर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।